जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को लेसन पढ़ाया गया था, लेसन नंबर 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो इसके कुछ प्रश्नोत्तर है, आइए सॉल्व करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 है, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पृथ्वी की तीनों परतों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 में है भूप्रपट्टी, जिसको सियाल कहते हैं। नंबर 2 मेंटल, जिसको सीमा कहते हैं, तथा नंबर 3 क्रोड, जिसको नीफे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तुएं निकेल तथा लोहा पिघल जाती है और तरल अवस्था में बहती रहती है। ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता से पाई जाती है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है निकेल, जिसको Ni के नाम से जानते हैं। नंबर 2 में है लोहा, जिसको Fe के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तत्व वहाँ ठोस अवस्था में नहीं बल्कि तरल अवस्था में बहते रहते हैं। यहाँ अवस्था पृथ्वी के अंदर का ताप तथा भारी दाब के कारण है। ये प्रश्न संख्या आपको 3 था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 है, पाठ के आधार पर बताइए कि पृथ्वी को रत्न गर्भा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर है, पृथ्वी को रत्न गर्भा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सोना से लेकर कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेल यानी किरोसिन, पेट्रोल, रसोई गैस, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा आदि जितने बहुमूल्य खनिज हैं सब पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी पृथ्वी में से या पृथ्वी के ऊपर से मिलता है। इसी कारण पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। इसी दाब के कारण ताप बढ़ता जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है। ये प्रश्न संख्या 5 था। तो सबसे पहले हमने प्रश्नोत्तर को हल किया है, प्रश्न का उत्तर बताया आपको। अब आपको ले चलते हैं मिलान कीजिए की तरफ। तो मिलान कीजिए में प्रश्न है कि भूप्रपट्टी, उसके सामने लिखा हुआ पदार्थ की गाढ़ावस्था। उस नंबर 2 में है सीमा, उसके सामने सिलिका और एल्युमिनियम। नंबर 3 में है स्याल, खनिज पदार्थ। और नंबर 4 में है नीफे यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो भूप्रपट्टी से आपको सिलिका और एल्युमिनियम में मिलान करना है। नंबर 2 में सीमा, सीमा से आपको सिलिका और मैग्नीशियम में मिलान करना है। नंबर 3 सियाल, सियाल में जो है उसको आपको खनिज पदार्थ से मिलान करना। और नंबर 4 जो है नीफे, उसको पदार्थों की गाढ़ी अवस्था से मिलान करना। यानी समझ गया? अब यहाँ है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न 1 है नीफे होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा। नीफे क्या होता है? नीफे लोहा होता है। इसका प्रश्न नंबर 2 है भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? इसका उत्तर है स्याल। तो इसका उत्तर होगा क, इसको स्याल बोलते हैं। इसका प्रश्न संख्या 3 है क्रोड है। इस क्रोड क्या है? इसका उत्तर होगा ख, पृथ्वी की निचली परत को क्या बोलते हैं? क्रोड। जैसे अब आपको लेसन में पढ़ाए थे, पृथ्वी की निचली परत को क्रोड बोला जाता है। इसका उत्तर होगा ख। अब आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसका कि कोलार कहाँ है?
भारत के नक्शे में ढूंढिए। तो यहाँ हमने एक भारत का नक्शा बनाया है, जो इस प्रकार भारत का नक्शा बना हुआ और कोलार यहाँ पे दर्शा दिया गया कि ये आपको कोलार है। इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना है और इसमें कोलार का नक्शा दर्शाना है।